या अय्युहल मुश्तकून बेनूर जमालिही सल्लु अलैहि वालिहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बहुत सी नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और कुरान पाक आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, और ज़ियारत भी कीजिए और इसके लिए इसके मिशन में शामिल हो जाइए जो इसका मिशन है। आज जो मैं मेरे मोहतरम नाजरीन जो आयत लेकर आई हूँ, बल्कि सारा कुरान और कुरान के ऊपर कुरान है, यानी कि नूरुन अला नूर है। सुबहान अल्लाह जी। ये क्यों है? आज की एपिसोड का एक एक लफ्ज़ ज़रूर सुनिए एंड तक और इसको दूसरों तक शेयर कीजिए। आज ये आपका जिहाद है, आपका काम है। हमें अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम उनके इस मिशन में, जिस मिशन के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के लिए भेजा और अपने रसूलों को भेजा, कुरान को भेजा। और मैं आज सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ वो ये कि जो आयत में लेकर आई हूँ वो है, ये सूरह अल-फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह है। और ये आपको पता है कि पहला पारा शुरू होता है सूरह बकरा से, और ये जो है इंडेक्स है कुरान पाक का, ये अल्लाह ताला की हम्द है, ये दुआएं हैं। और इसमें अल्लाह ताला जब इरशाद फरमाता है कि जो आयत मैं आपको जो कोट करना चाह रही हूँ वो यही कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद चाहते हैं। ये आयत लेकर, इसका पैगाम लेकर आज पाकिस्तान का एक अल्लाह का बंदा और अल्लाह का महबूब भी कह सकते हैं, जो अल्लाह की बात करे, अल्लाह के रसूल की बात करे, जो कुरान की बात करे, जो हक की बात करे, वो ये पैगाम लेकर जब बाहर निकला, बहुत तकलीफ़ें भी उठाई, बहुत उसके पीछे चलने वालों ने भी बहुत तकलीफ़ें उठाई, और हम सबको मालूम है कि अल्लाह की रहमत से वो सुरखरू हुआ आज। और ये आयत मैं इसलिए आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि क्योंकि 27 रजब का तो हमें सबको पता होता है कि 27 रजब को मेराज हुई। हमारे माहौल में 27 रजब का बताया कि आप ये कीजिए, ये पढ़िए, ये कीजिए, लेकिन हमारे ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि मेजॉरिटी है वो जो अहले सुन्नत के घरों में 28 रजब का जो बयान क्यों नहीं किया जाता? क्या करबला सिर्फ मुहर्रम से शुरू होती है? नहीं, 28 रजब से करबला शुरू होती है। और मैं ये आज ये आयत इसलिए पढ़ी है कि अगर एक शख्स, इमरान खान, ये आयत साथ लेकर बाहर निकलता है और मिशन को चलाता है, और उसके साथ चलने वाले मिशन को समझते हैं और चलाते हैं, तकलीफ़ें बिठाते हैं, तो क्या हम पूरे के पूरे कुरान की जो नातकी कुरान है, वो जब 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने जान हैं, जो कि अहले बैत में शामिल हैं, जो कुरान की आयत हैं, वो यजीद की मुखालफत करते हुए, यजीद को वोट ना देते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं तुझे वोट नहीं दूंगा, मैं तुझे बैत नहीं करूंगा। तो 28 रजब को ये काफ़िला, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयत को लेकर साथ अपने चलते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूँ कि आज इनको ये शऊर आ गया है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो उस 28 रजब 60 हिजरी को, उस वक्त के मदीने के लोग क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ गए? क्यों उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया? क्यों उन्होंने यजीद पलीद की बैत की? उसी की वजह से आगे फिर मक्का में भी यही हाल रहा। बस चीदा चीदा लोग आपके साथ और आपके घर वालों ने ये कुर्बानियाँ दी। तो इसी वजह से इस्लाम आज तक कमज़ोर है। इस्लाम डिफरेंट फ़िरक़ों में, डिफरेंट चीज़ों में बट गया। अगर उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देते तो आज इस्लाम मजबूत होता,
آج اہل بیت محفوظ ہوتے، مضبوط ہوتے، قرآن محفوظ ہوتا۔ میری بس آپ سے اتنی ہی التجا ہے کہ قرآن کا ساتھ دیجیے، اس کو سمجھیے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی محمد و آل محمد کا پیغام ہے، یہی 28 ہجری جو رجب کا پیغام ہے، اور اس مشن میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صرف ہم نے پاکستان کو نہیں بچانا، ہم نے قرآن کو بھی بچانا ہے، ہم نے اسلام کو بھی بچانا ہے، شریعت محمدی کو بھی بچانا ہے، اور اپنی اس دنیا کو بھی اور اگلی دنیا کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کا ساتھ دیجیے، آپ کے راستے خود بخود ہی سنورتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالی فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کے لیے اسے دوسروں تک شیئر کیجیے، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر ووٹ ڈالنے والے ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ آپ اس کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کے اوپر کامنٹ کیجئے اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے، اور اس جہاد میں میرے لیے شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ ناصر۔